अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि नेशनल सेविंग की तरफ से आपके पास है और ये गवर्नमेंट का अपना सर्टिफिकेट है। तो इससे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो ही नहीं सकती। ठीक है। बैंक्स हमारे पास एक तरफ हैं, अगेन बैंक्स प्राइवेट होते हैं, बट ये गवर्नमेंट का अपना है। तो इन केस ऑफ वॉर जहाँ पे बैंक डिफ़ॉल्ट कर लेता है या फिर अपनी रकम रोक लेता है, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। तो इसके ऊपर आपकी कोई भी अमाउंट रुक नहीं सकती। ठीक है। इन एनी केस आपको मिलेगी। अब हम ये चेक कर लेते हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्टिफिकेट पहले तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं भाई। देखें, गवर्नमेंट यानी कि नेशनल सेविंग्स जो आपका एक्चुअल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो आपसे पैसे लेता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मंथली, सॉरी, 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टरली या फिर बाई ईयरली, सॉरी, हाँ यस, बाई ईयरली यानी कि हर 6 महीने बाद या फिर 12 मंथ्स के बाद यानी कि ईयरली आपको कोई ना कोई रिटर्न देता है। और ये सर्टिफिकेट्स आप किस तरीके से ले सकते हो, ये आप लाख, 50,000, 10,000, लाख, 50,000 का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, और इस तरीके से आपको रिटर्न इसके मिलते हैं। ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था ये सब इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी चीज़ है। अच्छा, अब ये है पाकिस्तानीज़ के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। आप कैसे ख़रीद सकते हो, पहली चीज़ ये आपके पास CNIC एक होना चाहिए। अच्छा, इसकी मज़ेदार बात ये है कि ये सर्टिफिकेट लेके ना आप अपने पास घर पे रख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट भी होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। आपको यानी कि सेविंग्स अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ करना ही है, आपके पास NIC होगा या फिर हाँ, बस NIC आपको चाहिए होता है। इन सम केसेस आपसे ये नेशनल सेविंग्स वाले जो है ना, वो कहते हैं कि आपकी प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, अगर उन्हें कभी शक होता है। वैसे यूजुअली वो मांगते भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपके पास होता है। और आपको एक पे ऑर्डर बनवाना पड़ता है अमाउंट का, जो कि आपने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है। चेक भी हो सकता है, मगर चेक नेशनल सेविंग का ये लोग मांगते हैं, तो आप ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवा लो अपने अकाउंट से जाके, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है बैंक के अंदर। और वहाँ से जैसे आपने 10,000 रुपये का अकाउंट बनवा लिया, आप यहाँ पे गए, सेविंग्स अकाउंट आपने बेसिकली इनके पास गए, वो चेक पेश किया इनको, वो कैश हो जाता है और आपको ये कहते हैं कि 3 दिन के बाद आपके सर्टिफिकेट ले लें, जब वो कैश हो जाता है। अब लिमिट कितनी है इसके अंदर, आप मिनिमम लिमिट आपकी है 10,000 और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। इनकैशमेंट होती है जैसे ही आपका पीरियड ओवर होता है, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप पहले करते हो, 1 महीने, आप कहते हो कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको चाहिए, तो वो इशू नहीं, वो कैश नहीं हो सकता। ठीक है। और प्रॉफिट आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपको मेच्योरिटी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई आपने 10,000 रुपये का अगर रखा है, 3 महीने का आपने टाइम लिया, आप 1 महीने के अंदर ही उसको कैश आउट नहीं कर सकते, पहली चीज़। सेकंड चीज़ होती है कि 3 महीने का टाइम लिया तो 3 महीने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये क्लियर है। अब इसके ऊपर ज़कात भी अगेन 15% और 35% नॉन फाइलर का, ये दोनों चीज़ें तो नॉर्मल सी है। हम देख लेते हैं इसके टैक्स रेट्स कितने हैं। जब टैक्स रेट्स इसके नहीं आ रहे, इसके टैक्स रेट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ये है, और इसके टैक्स रेट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके मैंने यहाँ पर टैक्स रेट्स लगा के दिखा दिए हैं। अब तीन आपके पास यहाँ पे टाइप्स इन्होंने बताई हैं। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। देखें, आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है, प्रॉफिट, ये सही नज़र नहीं आ रहा है, जो कि, अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर 20% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, 3 महीने के ऊपर, 6 महीने के ऊपर 19%, 19.38 का हो जाता है, और उसके बाद 19.24% का इंटरेस्ट रेट मिलता है
तो 3 महीने के लिए तो यार अगर आप रखवाना चाह रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर। नीचे लिखा हुआ भी आप ये देख सकते हो। और ये अभी की बात है, यानी कि मई के बाद का, यानी कि ये रेट है, तो ये अपडेटेड रेट है। इससे पहले 19.40% का रेट मिल रहा था, उससे पहले आपको 21% का इंटरेस्ट रेट भी मिला है, अगर आप देखेंगे सितंबर के अंदर 2023 के अंदर। तो रेट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं और ये बहुत सिक्योर है। अगर आप बैंक में प्रॉफिट नहीं रखवाना चाह रहे हो, बैंक में पैसे नहीं रखवाना चाह रहे हो, तो कौमी बचत का सर्टिफिकेट आप ले लो और 3 महीने के आपको अंदर प्रॉफिट भी मिल जाएगा उसके ऊपर, और आप जाके उसे कैश करवा सकते हो। तो इस वक्त इससे ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट रेट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली सेविंग्स करना चाहते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे रखते हो तो ये गवर्नमेंट के पास जाती है चीज़, तो जो कि अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ही काम आती है। सेकंड चीज़ ये है कि यार ये बैंक के साथ पैसा नहीं जा रहा, तो आपको ये भी नहीं होगा यार मैं बैंक में रख रहा हूँ। थर्ड ये कि इसकी गारंटी है कि यार ये बैंक गवर्नमेंट आपको वापस करेगी ही करेगी, मैं पाकिस्तान तो कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे हैं? तो उस तरीके से ये बहुत सेफ है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म से, तो आप इसको लॉन्ग टर्म यानी कि रेगुलर के ऊपर भी लेके जा सकते हो। अगेन उसकी हम प्रॉफिट रेट की बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हम उसके प्रॉफिट रेट्स की बात नहीं कर रहे। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के ऊपर 20.20% का, जो मैंने अभी आपको बताया 3 महीने के अंदर, और 6 महीने और 1 साल के अंदर फिर 19% का रिटर्न आपको मिलता है। इसी तरीके से आप रेगुलर का भी देख सकते हो यहाँ पे। फिर अगर जो पेंशनर्स हैं वो लोग मतलब उनका भी एक अलग रेट होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको देखनी है, और इसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, मेरे लिहाज से तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, फिर दोबारा मिलते हैं।